कैसे हैं आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है प्री कैलकुलस बेसिक मैथ का। ये कैलकुलस का सब्जेक्ट है जिसके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज या इंपॉर्टेंट आप कह लें या स्पेसिफिक आउटलाइन जो मैं फॉलो कर रही हूँ उसके अंदर 7.4 है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से 30 तक उन्होंने करने हैं। और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इसके अंदर क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। इसका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर यूज़ होगा, और इससे रिलेटेड बेसिक एक्सरसाइज का आना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप लोग मेरे चैनल पे अगर जाए विजिट करेंगे मैथ मेंटोर्स पे, तो उसके आप लोगों को प्लेलिस्ट जो कैलकुलस के टॉपिक की मिल जाएंगी, जिसके अंदर इंटीग्रेशन के और डेरिवेटिव के बेसिक कॉन्सेप्ट ही आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद होता है, उसके थ्रू मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, या मैं फर्दर आप लोगों को गाइड कर दूँगी, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे बेटा कर लें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारी होता है। मे बी मेरी वजह से आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए। हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 के अंदर इंटीग्रेशन ही करने हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो डेफिनेट इंटेग्रल के बना है। डेफिनेट इंटेग्रल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इंटीग्रेशन के साथ में लिमिट्स डिफाइन होती हैं। उन लिमिट्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेशन से पहले अगर आप लोगों का डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट वीक है, मैं दोबारा से कह रही हूँ, आप लोग उसको जाके मेरी प्लेलिस्ट में कैलकुलस के लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे एटलीस्ट एक दो ही वीडियोस आप लोग देख लेंगे ना, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इन चीज़ों का समझ आ जाएगी। और अगर नहीं भी आती, मैं अगेन कह रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, इसके 1 से 30 तक है। मैंने एक दो क्वेश्चन ही सिर्फ चूज़ किया जस्ट ये समझाने के लिए कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन के अंदर इन लिमिट्स को किस तरह से यूज़ करना होता है, ठीक है। बाकी स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने नहीं किए। अगर आप लोगों को उनकी ज़रूरत होगी तो आपको मुझसे वो पूछ भी सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। ये आप लोगों की तरफ से एक मोटिवेशन होता है, हमारा भी फिर दिल कर रहा था कि हम आपको आसान से आसान मेथड समझाएं और आप लोगों के लिए लेकर आएँ। ऐसे इसके अंदर है इंटीग्रेशन -2 से 4 तक जा रही है और -3 और डी की बना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कहीं हम क्वेश्चन देखते हैं dx लिखा होता है, कहीं लिखते हैं dy लिखा होता है, कहीं dw, कहीं dv, तो ये जो वेरिएबल है ये चेंज होता रहेगा। लेकिन आप लोगों को फोकस क्या होना चाहिए कि आपने जो यहाँ पे वेरिएबल गिवन है उसी की रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव, उसी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, उसी की रिस्पेक्ट से आपने अपना क्वेश्चन क्या करना है, उसको लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये जो -3 है कॉन्स्टेंट नंबर है, इसको हम लोग बाय निकाल देंगे। और इंटीग्रेशन, अब अगर -3 बाय निकाल दे तो यहाँ सिंपल क्या रह गया, 1 रह जाएगा और साथ आ जाएगा डी पे, और हमारे पास लिमिट जा रही है -2 से 4 तक जा रही है। सिंपल 1 की इंटीग्रेशन, सिंपल 1 जो आपके पास कॉन्स्टेंट नंबर होता है उसकी जो आपके पास इंटीग्रेशन होती है ना, वो क्या होता है, 1 की इंटीग्रेशन अगर डी पी की रिस्पेक्ट से करें तो ये वो वेरिएबल जनरेट करेगा जिसकी रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये पी आ जाएगी। सपोज करो इंटीग्रेशन 1 और साथ में आ जाता है dx आ जाता है, तो यहाँ पे अब किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन है, x के रिस्पेक्ट से, तो ये x जनरेट कर देगा। अगर इंटीग्रेशन आपके 1 और साथ में dw आ गया तो अब w के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन है, तो इसका मतलब ये w जनरेट कर देगा। हमारे केस में p के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो 1 के इंटीग्रेशन आपके पास p जनरेट कर देगा, वही वेरिएबल जिसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया जा रहा है। और आपके पास लिमिट के कहाँ से -2 से 4 तक जा रही है। फिर हम लोगों ने जब इंटीग्रेशन कर लेनी होती है उसके बाद हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी होती है। पहले अपर लिमिट, फिर उसके बाद क्या करनी होती है, लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पी की जगह हम लोगों ने पहले 4 पुट कर देना है, फिर -2 पुट कर देना है, सेंटर में माइनस का साइन आएगा। याद रखिएगा, पहले अपर लिमिट अप्लाई करनी है, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 3 18 और साथ माइनस का साइन चल रहा है। सेम ऐसे ही एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर इंटीग्रेशन आ रही है और उसकी लिमिट हमारे पास गिवन है -1 से 2 तक जा रही है, 5t - 3 और साथ dt। अब देखिए यहाँ p के रिस्पेक्ट से, यहाँ t के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन आ गई है। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इस तरह से कि आज जैसे डेरिवेटिव में ईच टर्म के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई करना होता है, ऐसे ही इस इंटीग्रेशन को भी दोनों टर्म्स के ऊपर क्या कर देंगे, पहले अप्लाई करके इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ से 5 मैंने कॉन्स्टेंट नंबर y निकाल दिया और सिंपल t इन साइड बच जाएगा और लिमिट हमारी -1 से 2 तक जा रही, साथ dt आ जाएगा। -3 बाय निकाल दे, इंटीग्रेशन इन साइड हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा और लिमिट हमारी -1 से 2 तक जाती है और dt के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। t
सिंपल टी का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1, तो इसलिए टी की पावर में एक ऐड करके उसी से क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। टी की पावर में एक ऐड करेंगे तो टी की पावर स्क्वायर बन जाएगी, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो 2 मैंने बाहर लिख दिया है, ये ना कहिएगा मैडम इधर नहीं लिखा, वो मैंने बाहर लिख दिया, कॉन्स्टेंट नंबर है, ताकि इसको मैं सिंप्लीफाई इजीली कर सकती हूँ, फ्रैक्शन से बच जाऊँ। ठीक है, -3 इधर रहेगा, और ये 1 का अभी मैंने समझाया, 1 का टी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, ये जनरेट कर देगी, टी जनरेट कर देगी लिमिट -1 से 2 तक। अब हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट इसकी 2 थी, टी की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी अपर माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 2 और माइनस, वैसे ही ओरिजिनली इसके सेंटर में आता है, और फिर लोअर लिमिट हमारे पास है -1। सिंप्लीफाई जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर -3/2 बन जाएगा। बेसिकली इन दो क्वेश्चंस को करवा के आपको समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इस लिमिट का यूज़ किस तरह से करना है। ठीक हो गया, अपर में से माइनस लोअर लिमिट किया करना है, तब अप्लाई करनी है जब आप लोग इसको इंटीग्रेट कर चुके होंगे। और इंटीग्रेशन का अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो आप मेरी कैलकुलस की प्लेलिस्ट में जाके उनकी वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है।